नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा लिंडे इंडिया लिमिटेड को। दोस्तों बात करें लिंडे इंडिया लिमिटेड की तो यह एक केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। बात करें इसकी मार्केट प्राइस की तो 6,170 रुपए दिखाई देता है और बीते दिन 6 नवंबर को 1% से ज्यादा की इस स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली है। दोस्तों बात करें लिंडे इंडिया की तो यह स्टॉक मल्टी बैगर रहा है रिटर्न के मामले में। मैं आपको इसके रिटर्न्स भी दिखा देता हूँ। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न्स की तो 3.11% के रिटर्न्स दिए। बात करें एक महीने की तो एक महीने में भी यह स्टॉक 3% या 3.5% से ज्यादा के रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है और 6 महीने में आप देखिएगा 54% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। बात करें इसके ईयर टिल डेट से तो ईयर टिल डेट में स्टॉक 74% के रिटर्न्स दे चुका है और एक साल में अगर हम देखें तो स्टॉक ने लगभग 100% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों बात करें लिंडे इंडिया की तो यह मेडिकल गैसेस के बिजनेस में दिखाई देते हैं और इनका बिजनेस भी काफी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है और इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, वह भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आपको क्या करना चाहिए और अगर आप लिंडे इंडिया में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों बात करें लिंडे इंडिया की तो जिस तरह से इस स्टॉक के रिटर्न्स रहे हैं, यह स्टॉक आगे भी आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है और कंपनी फंडामेंटली भी काफी अच्छी है। दोस्तों बात करें इसके 5 साल के रिटर्न्स की तो आप 5 साल में देखिएगा 958% के रिटर्न्स दिए और आप इसके चार्ट को देखिएगा क्या कंसिस्टेंट यह स्टॉक दिखाई दे रहा है। दोस्तों कहा जाए लिंडे इंडिया के बारे में तो यह स्टॉक काफी अच्छा दिखाई देता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो आज जानेंगे इस स्टॉक के बारे में कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस समय कैसा दिखाई दे रहा है, क्या इस समय इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और उसके Q2 के रिजल्ट्स कैसे रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। यह वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें स्टॉक मार्केट की दोस्तों आपको एक चीज को समझना होगा, अगर कंपनी का बिजनेस आपको जानना है तो आप उसके स्टॉक प्राइस को देख लीजिएगा। अगर आपको उसका स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ देखने को मिलता है तो समझ सकते हैं आपकी कंपनी अच्छी है, उसी वजह से उसका स्टॉक प्राइस आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यह बात आप हमेशा ध्यान में रखें। अगर कंपनी अच्छी होती है तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। और दोस्तों बात करें एक रिटेल की तो एक रिटेल उल्टे सीधे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता रहता है और फिर बाद में उसका यही रोना रहता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है, स्टॉक मार्केट जुआ है। लेकिन अगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यकीनन अच्छा रिटर्न्स बनते हैं। यह बात आप ध्यान में रखें और कभी भी स्टॉक का नाम देख करके इन्वेस्टमेंट ना करें, ना ही उसके रिटर्न्स को देख करके इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि दोस्तों फंडामेंटली स्टॉक को जानना यह बहुत जरूरी है कि वह फंडामेंटली कैसा दिखाई देता है और क्या उस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। बात करें लिंडे इंडिया की तो हमने इसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को भी देखा। आपने देखा 5 साल में 950% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए, तो कहा जा सकता है कि रिटर्न्स के मामले में स्टॉक मल्टी बैगर रहा है और इसके Q2 के रिजल्ट्स का असर इस स्टॉक पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस स्टॉक पर नजर रखिएगा। बात करें लिंडे इंडिया की तो इसके Q2 के रिजल्ट्स को देख लेते हैं कि आखिर कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। बात करें हम जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर की तो सेल्स जहां 721 करोड़ रुपए थी घट करके 711 करोड़ रुपए हो गई है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इनकी सेल्स कम होती हुई नजर आ रही है। बात करें EBIDT की तो जहां यह 164 करोड़ रुपए थी बढ़ करके 174 करोड़ रुपए हो गई है। तो कंपनी की EBIDT में हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो ये 98 करोड़ रुपए के आसपास थे, बढ़कर के 107 करोड़ रुपए हो गए। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़े हैं क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। अगर हम EPS को देखें तो EPS में भी हमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि 11.51 से बढ़कर के 12.51 हो गया है। तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए, कंपनी के EPS में भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों सितंबर 22 से यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो सेल्स में हमें 4% की जंप देखने को मिल रही है, EBIDT में 20% की जंप देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 18% की जंप देखने को मिल रही है और EPS में भी हमें 18% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों केमिकल सेक्टर की तो केमिकल सेक्टर का हाल काफी बीते दिनों से कोई अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बात करें लिंडे इंडिया की तो इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई दे रही है और कंपनी के नंबर हमें ग्रीन देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है अगर हम सेक्टर स्टॉक से कंपेयर करें तो आप लिंडे इंडिया स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं क्योंकि इस स्टॉक के मैंने रिटर्न्स आपको दिखाए, रिटर्न्स इसके काफी अच्छे रहे। और दोस्तों बात करें इसकी फंडामेंटली तो कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी है। और दोस्तों बात करें बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट के हिसाब से भी कंपनी पूरी तरह से डेप्थ फ्री है, तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। बात करें लिंडे इंडिया की तो इसको टेक्निकली चार्ट पर देख लेते हैं कि स्टॉक कैसा दिखाई देता है और क्या इस समय इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं। दोस्तों मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता कि यह स्टॉक ऊपर ही जाएगा या इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी टेक्निकली देख करके हमें इस स्टॉक को देख सकते हैं कि आने वाले समय में हमें इस स्टॉक में क्या देखने को मिल सकता है। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वे 6,141 रुपए दिखाई देता है और अगर इसके कुछ मूविंग एवरेज को देखें
तो 5 दिन का एवरेज इसका 6,097 रुपये रहा है। 9 दिन का मूविंग एवरेज 6100 रुपये दिखाई देता है। 13 दिन का मूविंग एवरेज 6109 रुपये रहा है। 21 दिन का EMI 6110 रुपये दिखाई देता है। 50 दिन का EMI 5938 रुपये रहा है। बात करें 100 डे की EMI की तो 5500 रुपये दिखाई देता है और 200 डे का EMI 4867 रुपये रहा है। तो कहा जा सकता है स्टॉक अपने 200 डे के EMI, 100 डे के EMI और 50 दिन के EMI से ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपने 5 दिन, 9 दिन और 13 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें इसकी MACD लाइन की तो MACD लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन से अभी हमें नीचे देखने को मिल रही है, लेकिन बार्स को अगर हम देखें तो लगातार इनमें मजबूती बनी हुई है। और बात करें इसके RSI की तो 51 दिखाई देती है, जो कि कहा जा सकता है एक मजबूत जोन में, और यह भी हमें ऊपर की तरफ थोड़ा इशारा कर रही है। तो हो सकता है दोस्तों आपको इस स्टॉक में आने वाले समय में तेजी देखने को मिले, क्योंकि बात करें इसकी Q2 की परफॉर्मेंस की तो ऐसा नहीं है कि कोई हमें ज्यादा वीक नजर आ रही है। बात करें कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको इस स्टॉक में तेजी देखने को मिले, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज को समझना होगा, स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ना ही तो उसमें तेजी का पता होता है, ना ही उसमें कोई गिरावट का पता होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में सही तरीके से काम करना चाहते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप किसी भी स्टॉक में बिना ISL के काम ना करें। बात करें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की तो दोस्तों अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो मैं चाहूंगा आप इसमें अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करें, और यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में यकीनन अच्छे रिटर्न्स देगा, क्योंकि कंपनी काफी अच्छी है। और बात करें इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तो दोस्तों इसके Q2 के ठीक ठाक रहे। ऐसा नहीं कंपनी की परफॉर्मेंस कोई ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। कंपनी की जो है सेल्स कम हुई है, लेकिन नेट प्रॉफिट और EPS और EBITDA में हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। तो आप इसकी करंट मार्केट प्राइस 641 रुपये पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा आप इसमें जो इसका 9 दिन का मूविंग एवरेज है जो कि 6100 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है, आप इसमें 6100 रुपये का SL लेकर के पोजीशन बनाएं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो आप बड़े लॉस से बच सकेंगे। बात करें लिंडे इंडिया की तो स्टॉक चार्ट पर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और स्टॉक में बीते काफी दिनों से भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो आप इस स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक यकीनन आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। तो यह थी खास अपडेट लिंडे इंडिया स्टॉक पर। मैंने इसकी Q2 के रिजल्ट्स को आपसे डिस्कस किया और चार्ट पर टेक्निकली भी इस स्टॉक को डिस्कस किया। हो सकता है इस स्टॉक में आपको यहाँ से अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी और लिंडे इंडिया स्टॉक को लेकर के आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।